रेलवे टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में 8092 वैकेंसी ग्रेड 1 को दी रही है। मैं आपको बता दूं, ग्रेड 1 का जो पेपर है वो एक ही पेपर होगा और एक ही पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रेड 1 ये कह सकते हो वो बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है या फिर आपका बीई भी है तो भी आप ग्रेड 1 का फॉर्म भर सकते हो। बच्चों ग्रेड 1 के अगर सिलेबस की बात करते हैं, इसमें जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आने वाला है। आप यहां पर देखिए, इसके अलावा इंटेलिजेंस रीजनिंग आपकी 15 नंबर की आएगी, बेसिक कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए 20 क्वेश्चन का आएगा, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन की। लेकिन इन सभी में सबसे भारी जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का है। मेरे भाई ये सब्जेक्ट 35 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब आप ये मान के चलो कि 90 मिनट में जो आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 100 क्वेश्चन का सिलेक्शन, ये इसमें मेरिट में नाम लाना, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा जिसका नाम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब आपके मन में आएगा कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। तो बच्चों अगर मैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करता हूं तो रेलवे ने जो इसका सिलेबस दिया है वो सारे वो टॉपिक दिए हुए हैं जो आपकी इंटर की फिजिक्स में होते हैं, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहां पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आप लोग इंटर की फिजिक्स में पढ़ते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स हो या सेकेंड ईयर की फिजिक्स हो, सारे के सारे फिजिक्स के चैप्टर उठा के डाल दिए। यही टॉपिक हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया गया है। बच्चों अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं ये देखिए, दिखा भी देता हूं, ये है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का टॉपिक। लेकिन इसको मैं और अच्छे से क्लियर करने के लिए अलग से एक स्लाइड लेके आओ ताकि मैं समझा सकूं। बच्चों अगर यहां आप चैप्टर के नाम देखिए तो यहां पर पहले फिजिक्स फंडामेंटल, फिजिक्स फंडामेंटल में ये सारे के सारे टॉपिक है, जैसे यूनिट, मेजरमेंट, बहुत सारी चीजें है। बच्चों यहां के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे हम लोग यहां पर पहुंचते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बाद, देखो होता क्या है कि इन्होंने जो चैप्टर बनाया दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन एक्चुअली में बड़ा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वर्क, पावर और एनर्जी वाला चैप्टर है। इसमें आप लोग बहुत सारी थ्योरम पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, वर्क के बारे में पढ़ते हैं, पावर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग या तो चैप्टर का नाम बता देते मुझे कि ये चैप्टर है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहां तक, कहां तक सर यहां तक, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तक, इसके ऊपर तो इन्होंने चैप्टर का नाम बताया, हीट एंड टेम्परेचर वगैरह, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बाद इन्होंने टॉपिक के नाम बता दी, चैप्टर के अंदर भी टॉपिक, तो आपको दिखने में बहुत बड़ा। जैसे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक, ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। मतलब फिर इसमें छूटता रही है यहां तक की बात, यानी यहां तक जो है, यहां तक नहीं छोड़िए, और यहां तक देखिए, यहां तक सर, यहां तक का सारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का ही है। हाँ मेरी बात समझो। इसके अलावा ये जो टॉपिक लिखे, मैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल एंड लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर होता है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग एक ही चीज में पढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। तो आप घबराइए नहीं अगर आपको डर लग रहा है कि इतने सारे चैप्टर, एक्चुअली भी इस चैप्टर नहीं है। यहां तक तो इन्होंने चैप्टर के नाम लिखे और इसके बाद इन्होंने चैप्टर के अंदर टॉपिक के नाम लिख दिए है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हम लोग पढ़ते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सर्किट, ये सब हम लोग एक ही में पढ़ लेते हैं। हाँ ये ट्रांसड्यूसर हो गया, एलईडी, एलसीडी, ये सब हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होता है। तो मैं अगर इस पूरे सिलेबस को एकदम आसान भाषा में बताऊं आपको कि टोटल कितने चैप्टर बनते हैं, तो मेरे भाई टोटल हमारे पास सिर्फ 9 ही चैप्टर है। आप इसको ऐसा बात समझो कि उतरा बड़ा तो 9 बना दिया, अरे भाई टॉपिक को हम चैप्टर थोड़ी ना कह सकते। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर। बच्चों यहां पर ड्राइंग नहीं है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, इसमें ड्राइंग का कहीं नामो निशान नहीं था, ना ही इसमें आईटी लिटरेसी का कहीं नामो निशान था, ना ही इसमें कह सकते हो सेफ्टी का कहीं नामो निशान है। तो इसको और आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है। हाँ ये बात सही है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बहुत भर भर के पूछा जाएगा इसमें, इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से समझना होगा, हर एक चीज समझनी हो रही है। फिर इसके बाद यहां पर इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन पढ़ना होगा जिसमें हम डायोड, ट्रायोड, इसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ पढ़ना होगा। और बहुत सारी ऐसी डिवाइस होती है जो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि इन्होंने कैथोड रे ट्यूब दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे कह सकते हो नाम लिखे हुए। तो फिजिक्स आनी है 35 नंबर की, और 35 नंबर की इसी फिजिक्स को इन्होंने जो अपनी तरफ से नाम दिया है वो नाम दिया है बेसिक साइंस, सिर्फ बेसिक साइंस। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ग्रेड 1 के लिए बेसिक साइंस का मतलब पूरा का पूरा
फिजिक्स ही है। अब सवाल यह है कि ये सारे के सारे चैप्टर पढ़े कैसे। तो मेरे भाई इस चैप्टर के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों माई पाठशाला एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसमें सारे के सारे फिजिक्स के ये चैप्टर स्पेशली ग्रेड 1 के लिए मैं पढ़ा रहा हूं और इसकी मैं डबल कॉलम की पीडीएफ भी दिखा रहा हूं। जैसे कि आप देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को मैंने बहुत प्यार से इसमें अभी पढ़ाया हुआ है और पढ़ाने के साथ इसमें 2 तरह की पीडीएफ मिलती है। एक तो हर एक चीज को एक्सप्लेन करके बाइलैंग्वेज में, एक तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करके ऐसे थ्योरी, और थ्योरी के बाद हम लोग जब यहां पर सारे के सारे थ्योरी खत्म हो जाती है। ये मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सारे चैप्टर बनेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग बनेगा, करंट रेजिस्टेंस अलग बनेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये दूसरा चैप्टर है जिसको हम नाम देते हैं करंट एंड रेजिस्टेंस। पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में मूविंग चार्ज पार्टिकल पढ़ लेते हैं, इसके अलावा कैपेसिटर पढ़ लेते हैं, है ना। तो बच्चों यहां से करंट एंड रेजिस्टेंस की कंप्लीट थ्योरी हो जाने के बाद, है ना, कंप्लीट थ्योरी हो जाने के बाद हम लोगों ने यहां से एमसीक्यू भी स्टार्ट किए। देखिए ये हमारे एमसीक्यू भी स्टार्ट हुए। बच्चों इसके साथ साथ एमसीक्यू स्टार्ट होने के साथ साथ हम लोग इसकी डबल कॉलम की भी पीडीएफ देते हैं। आप देखिए ये हमारा ये बेसिक साइंस का करंट एंड रेजिस्टेंस का डबल कॉलम की पीडीएफ। डबल कॉलम की पीडीएफ एक एक चैप्टर को इतना प्यार से, इतनी मोहब्बत के साथ आप देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए ना भाई, जो उन्होंने रेजिस्टेंस वगैरह सब दे रखा है टॉपिक, वो सारे के सारे टॉपिक हमारे यहां पर है। आप देखिए इसके अलावा जो है इसमें मैंने न्यूमेरिकल भी कवर कर रखे हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे समझ में आए कि न्यूमेरिकल लगाने कैसे। अब ये देखिए ये बढ़िया, कितना बढ़िया न्यूमेरिकल, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये वाला न्यूमेरिकल देखिए है, तो कहने का मतलब ये है कि ये टोटल हमारे कितने क्वेश्चन है, तो टोटल यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या है 120। ये देखिए 120 क्वेश्चन। तो ऐसे ही फिजिक्स के ये जितने भी हमारे चैप्टर बने हुए हैं इसके अंतर्गत जो है हर एक चीज को आपको मैं बेसिक साइंस में पढ़ाने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे ग्रेड 1 के लिए ये फॉर्म डालने वाले हैं और पूरा मुझसे फिजिक्स या रेलवे की भाषा में बेसिक साइंस कह दीजिए वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। तो जैसे ही आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहां पर ये बैच ज्वाइन कर लेना। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो 9696 नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। मेरे भाई इस बैच का जो दाम है वो 499 है। 499 में मैं आपको पूरे के पूरे फिजिक्स का यानी 35 नंबर की गारंटी लेता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो 35 नंबर को देख के आपको घबराना नहीं है कि ये भगवान ये क्या दिया, कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर इंटर की फिजिक्स है जिसको हम पढ़ के छोड़ चुके हैं, बस दोबारा फिर से पढ़ लेनी है और बहुत प्यार से समझाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि 35 में से पूरे 35 नंबर आपके पट्टे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और इसके लिए आप लोग, मैं बहुत जल्दी किताब भी निकालूंगा कुछ दिन बाद, लेकिन फिलहाल आप ये बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।